हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले की कलौंजी या करेला भरवा। देखिए, इस तरह से हमने देसी करेले को लिया हुआ है। वो जो लंबा करेला होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा कड़वा होता है। इस तरह से देखें, हमने इसे चीरा लगाया बीच में से। अब इसके चीरा लगा के धीरे से इसके बीच के पार्ट्स को हमें इस तरह से, जो बीज है इसे निकाल लेंगे धीरे से। देखिए, इस तरह से आप निकालिए। ये दो टुकड़ों में बंटना नहीं चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे करके निकाल लीजिए पूरे बुरादों को इसके अंदर से। देखिए, और एक बताती हूँ। इस तरह से बीच में से चीरा लगाइए और अंदर के बुरादों को थोड़ा सा कट कीजिए और धीरे धीरे से निकाल लीजिएगा इस तरह से। देखिए, अब इसे भी फेंकना नहीं है, हमें इसे भी यूज में लाना है। इस तरह से हो गया। हमने देखे सारे करेलों को इस तरह से हमने बीच में से दो पार्ट्स में ये करके काट के अंदर से, देखिए इस तरह से इसके बुरादों को निकाल लिया है। और एक आलू को लेकर इस तरह से हमने पतले पतले कटिंग कर लिए हैं। अब एक कढ़ाई हमने रखा हुआ है, फ्लेम को ऑन किया है। अब इसमें हम थोड़ा सा, देखिए, धनिया, मंगरेल, मेथी और जीरा, इन सबको हमें भून लेना है। इसमें बड़ी सौंफ भी थोड़ा सा लीजिए, मैं भूल गई थी। इन सारों को हम भून लेंगे। देखिए, धनिया थोड़ा टाइम लगता है भूनने के लिए। हमने इसे पहले से डालकर भुना हुआ है। देखिए, भून रहे हैं पहले से डालकर। अब ये थोड़ा थोड़ा चटकने लगे तो इसमें आप मेथी के दानों को डालिए, फिर बड़ी सौंफ को डालिए, फिर इसे थोड़ा सा भूनिए। जब ये भून जाए तो इसमें जीरा और मंगरेल भी डालकर भून लीजिएगा। इसे अच्छी तरह से भूनिए, ज्यादा नहीं भूनना है। जैसे इसका खुशबू आए ना, और थोड़ा सा ये, देखिए, गरम हो जाए तो इसे तुरंत निकाल लीजिएगा। ज्यादा जलाना नहीं है हमें। देखिए, इसे निकाल लेंगे हम। अब इस कढ़ाई में हम थोड़े से चने के दाल को लिया हुआ है। अब मूंगफली थोड़ा सा लिया हुआ है। मूंगफली को डालकर भूनिए। देखिए, मूंगफली को हमें अच्छी तरह से भूनना है। अगर हम यहाँ पर चने का दाल, उड़द का दाल ना लेते तो मूंगफली थोड़ा ज़्यादा आप भून सकते थे। इन सब चीज़ों को ले रहे, इसलिए मूंगफली को हमने थोड़ा कम कर लिया। आप चाहे तो सफ़ेद तिल को भी भून कर डाल सकते हो। हमने यहाँ पर मंगरेल यूज़ किया हुआ है, इसलिए सफ़ेद तिल को स्किप कर लिया है। हमारा मूंगफली भून चुका है, उसे एक थाली में हम निकाल लेंगे। अब इसमें इन चने के दाल और उड़द के दाल को भी हम भून लेंगे। एक साथ डाल दीजिएगा और इसे अच्छी तरह से भून लीजिएगा। देखिए, चने के दाल और उड़द के दाल को भून चुके हैं हम। अब इस मूंगफली को भी हम छील चुके हैं, इसे भी इसमें डालेंगे। इन भुने हुए, देखिए, मूंगफली को हमने ग्राइंडिंग करने के लिए इसमें डाला हुआ है। अब एक कढ़ाई में पानी लेंगे।
अब एक कढ़ाई में हम पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा ब्लांच करने के लिए इन करेलों को डाल देंगे। थोड़ा सा ब्लांच करेंगे अध पका, उसमें इन आलूओं को भी डाल देंगे। वरना आप इसे तेल में भी छान कर बना सकते हो। इसे 5 मिनट तक सीझने दीजिए। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। इन मसाले में देखिए हमने हरी मिर्च को 2 हरी मिर्च को खुशबू के लिए ग्राइंडिंग करने के लिए काट कर डाला हुआ है। देखिए ये हमारा थोड़ा सा ब्लांच हो चुका है। ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, ऐसे अध पका करना है। इसका आप चाहे तो ऊपर का ये खरोच कर निकाल सकते हो, पर ये देसी बिटर गार्ड है ना, तो इसमें ज़्यादा हमें कड़वा नहीं लगेगा। आप वो लंबा करेला लोगे तो ज़्यादा कड़वा है करके उसे ऊपर से छील लेते हैं। इसे छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो जानते हैं कड़वा खाने से स्किन के लिए अच्छा होता है, पेट के लिए अच्छा होता है, हाजमे के लिए अच्छा होता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसीलिए हमें इसका कड़वापन भी आना चाहिए और स्वाद भी लगना चाहिए। इसके लिए हम देखिए इस तरह से थोड़ा ब्लांच करिए। ज़्यादा हमें ऑयल नहीं खाना है, इसके लिए हमने इसे ऑयल में हमने इसे अच्छी तरह से छाना नहीं है। हम पहले ब्लांच कर लेते हैं। इसे उतार लेंगे हम। देखिए फिर से हमने कढ़ाई लिया है। अब इसमें इन सबको हमें भूनना है। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, उसमें आप तेल डालिए। आप चाहे तो सरसों का तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन हम मसाला भूनने के लिए इसे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज किया हुआ है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इस कटे हुए प्याज को हमें डालकर भूनना है। हमने एक ही प्याज को बारीक कटा हुआ लिया हुआ है। आप चाहे तो और भी बारीक काट सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इसे अच्छी तरह से आप भूनिए। प्याज हमारा देखिए अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमें डालना है। 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हुआ है। अब उसे भी अच्छी तरह से भून लीजिए। थोड़ा सा तेल और डालिए। देखिए हमारे यहाँ जो करेले, हमने यहाँ पर जो करेले के बुरादों को लिया हुआ है, उसका जो ऐसे हार्ड बीज को हमें निकाल कर फेंक देना है। ये कौलों को रखना है, ऐसे कुछ ज़्यादा कड़क हो तो उसे निकाल देना है और नरम को यूज करना है। और इसे अच्छी तरह से आप चाहे तो काट सकते हो या तो फिर इस तरह से दबा के इसे मैश कर सकते हो। अब इसे भी इसमें डालकर भूनना है। देखिए इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद आंच को आप स्लो कर दीजिए। इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। ऐसे ऐसे मैश करके इसे अच्छी तरह से भून लीजिएगा। अब आंच को हम स्लो कर लेंगे। इसमें हल्दी पाउडर डालिए। आप उसमें देखिए 2 मिर्च को हमने ग्राइंडिंग किया हुआ था। आप अपने तीखे के स्वादानुसार मिर्ची पाउडर डालिए। जब ये भून जाए तो इसमें थोड़े से देखिए हमने 2 टमाटर काटा हुआ था, कटे हुए टमाटर को आधा इसमें हम भून लेंगे।
और थोड़ा सा स्वादानुसार हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा ही डालना है, बाद में हमें फिर डालना है। अब इसे अच्छी तरह से मैश कर लीजिए, मैश कीजिए और इसे भूनिए। देखिए हमारा मैश हो चुका है और अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें इन ग्राइंडिंग किए हुए मसालों को इसमें डाल दीजिए, आंच को स्लो ही रखिएगा। इसमें डालकर आप मिक्स कीजिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इन भुने हुए मसालों को इसमें डालकर आप अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। हमने यहाँ पर देखिए एक टमाटर हमने इसमें मैश किया हुआ था और थोड़े से इमली को हमने भिगोया हुआ था। ये हमारा पुराना इमली है, इसलिए काला काला इमली, आप चाहे तो सफ़ेद इमली भी ले सकते हैं। आप थोड़ा सा खटास के लिए इसमें थोड़ा सा इमली डालिए। और हमने नमक थोड़ा डाला हुआ था, अब इन मसालों के साथ थोड़ा सा और नमक डालिएगा अपने स्वादानुसार। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए इन मसालों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इन करेलों को हम इसमें भरेंगे, इन मसालों को इन करेलों में इस तरह से भर दीजिएगा अच्छी तरह से। इसी तरह देखिए सारे करेलों को लेकर भर दीजिएगा मसालों को। यहाँ पर देखिए कढ़ाई में हमने सरसों का तेल लिया हुआ है, अब उसे गर्म होने दे। सरसों का तेल गर्म हो चुका है। अब देखिए इस तरह करेले के अंदर हमने सारे मसालों को भर लिया है। अब इसे धीरे धीरे इसमें डालिएगा। हमने थोड़ा सा ब्लांच कर लिया था, कड़वापन थोड़ा कम करने के लिए। आप इस तरह भी तेल में फ्राई करके कर सकते हो और ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। देखिए इस तरह से इसे इस तरह से उलट पलट कर अच्छी तरह से छानिएगा। ऐसे उलट पलट कर इसे अच्छी तरह से तेल में भुनिएगा। आप अगर ब्लांच नहीं करोगे तो भी इस तरह से भुनिएगा। देखिए इन आलूओं को और करेलों को हमने भून लिया है अच्छी तरह से। अब इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे बर्तन में। बाकी के मसालों को भी हमें इसमें डालकर भून लेना है। देखिए हमारा भून चुका है। अब फ्लेम को हम बंद कर लेंगे, इन मसालों को भी इसमें निकाल लेंगे। तो ये हमारा करेले का और आलू का देखिए कलौजी बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इसे अपने घर में बनाइए। इस तरह कलौजी बनाकर आप करी भी बना सकते हो। अगले रेसिपी थोड़ा अलग प्रोसेस के साथ मैं बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले कुछ नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।